पश्चिम एशिया में भले ही युद्ध थम गया हो, लेकिन युद्ध की चिंगारी कब और कैसे भड़क जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के इजराइल पर हमले के बाद जिस तरह से ईरान ने अपनी हवाई सीमा को बंद कर दिया, जिस तरह से इजराइल में अमेरिकी हवाई जहाजों की आवाजाही बढ़ गई, उसे आने वाले दिनों में युद्ध के फिर से भड़कने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। क्या अमेरिका और इजराइल दोबारा ईरान पर हमले की योजना बना रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर भले ही हो गया हो, लेकिन सब जानते हैं कि ये तूफान से पहले की शांति है। ईरान इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध के बाद सीज फायर हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का क्रेडिट लेने की भरपूर कोशिश की थी कि उनकी वजह से युद्ध और भीषण होने से बच गया। लेकिन जिस तरह से ईरान ने अचानक अपना एयर स्पेस बंद किया, उसके बाद उसके विदेश मंत्री और सेना के कमांडरों ने दुश्मनों को धमकाया, उससे सवाल उठता है कि क्या ईरान पर दोबारा हमला होने वाला है? अमेरिका के इजराइल को नई हथियारों की खेप देने के ऐलान के साथ ही ईरान ने भी अपने एयर स्पेस को 2 दिन के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। इस खबर के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से हड़कंप मच गया। दरअसल ईरान ने अपने एयर स्पेस को न सिर्फ सेंट्रल एरिया बल्कि वेस्टर्न एरियाज में भी 2 दिन के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया। इसका मतलब साफ था कि लगातार ईरान भी कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है। जानकारों की माने तो ईरान अपने डिफेंस सिस्टम्स को दोबारा से मजबूत कर रहा है, क्योंकि उसको अनुमान है कि ईरान को दोबारा से अमेरिका और इजराइल की तरफ से अटैक झेलने पड़ सकते हैं। यही वजह है कि ईरान भी अपनी तैयारियों में लग गया है। दरअसल एक के बाद एक ऐसे संकेत आ रहे हैं जिनको देखकर लगता है कि दोनों देश दोबारा जंग की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर इसकी तैयारी में जुट गए हैं। पहला संकेत है कि सीज फायर के बाद खबर आई कि अमेरिका ईरान से डील करेगा, उसे प्रतिबंधों में राहत देगा, लेकिन फिर ट्रंप अपनी ही बात से पलट गए। दूसरा संकेत, जिस तरह से हूती विद्रोहियों के हमले ने सीज फायर के दौरान इजराइल पर अचानक हमला बोला, उसके बाद ये साफ हो गया कि ईरान कभी भी अपने प्रॉक्सी संगठनों से इजराइल को हिला सकता है। अमेरिकी हमले के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिश्ता तोड़ने की बात ईरान की संसद ने की थी, लेकिन कल संसद से पास कानून पर ईरान के राष्ट्रपति ने साइन कर IAEA से सहयोग न करने पर मुहर लगा दी। फिल्मी स्टाइल में B-2 बॉम्बर से हमला करवाकर ट्रंप ने दुनिया का खूब ध्यान खींचा, लेकिन उसकी ही खुफिया एजेंसियों का हवाला देकर मीडिया रिपोर्ट्स आई कि ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से मिटाने में अमेरिका नाकाम रहा है। ईरान पर दोबारा हमला करने की वजह अमेरिका और इजराइल के मकसद पूरे न होना है। न अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर पाया और न ही इजराइल खामेनेई की सत्ता को उखाड़ पाया। वैसे भी इजराइल अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ता, तो क्या अब अचानक ईरान पर इजराइल का हमला होने वाला है? इधर ईरान ने अपने मध्य और पश्चिमी इलाके में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अचानक रोक लगा दी। बड़ी बात यह है कि ईरान के मध्य और पश्चिमी इलाके में उसके सेना के मुख्यालय, मिसाइल बेस हैं। यही नहीं, ईरान के सभी परमाणु ठिकाने, वो चाहे नतांज हो या फोर्दो, ज्यादातर इसी इलाके में हैं। तो सवाल ये है कि क्या ईरान ने किसी हमले के डर से ऐसा किया? बड़ी बात यह है कि कल ही ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल को धमकाया गया, चेतावनी दी गई कि अगला हमला उन्हें भारी पड़ेगा। सवाल है कि ईरान और इजराइल क्या फिर एक दूसरे के खिलाफ अचानक हमला बोलने वाले हैं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये जंग यूक्रेन और रूस की तरह लंबे वक्त तक चलेगी? आज तक ब्यूरो।